और अब बात कोरोना की तीसरी लहर की। दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने देश में तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। कहा है कि दुनिया में तीसरी लहर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं जल्द आ सकती है। वीके पॉल ने कहा कि कई देशों में तीसरी लहर देखी जा रही है। दुनिया में कोरोना के केस काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और दुनिया में रोजाना इन दिनों औसतन 4 लाख के करीब केस आ रहे हैं और दूसरी लहर के दौरान करीब 9 लाख केस रोजाना आ रहे थे। और ऐसे में देखा जाए तो पुरानी लहर की तुलना में 40% केस बढ़े हैं। और साथ ही वीके पॉल ने कहा कि भारत के पास अभी भी संभलने का वक्त है। हम चाहें तो देश में तीसरी लहर को रोक सकते हैं। लोग अगर नियमों का पालन करते हैं तो देश में अगली लहर नहीं आएगी। ये वीके पॉल की तरफ से कहा गया है। वीके पॉल के अलावा भी कई जानकार देश में भीड़ को तीसरी लहर के लिए वजह बता चुके हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा, वैज्ञानिक भी लगातार कह रहे हैं। दरअसल कोरोना के नियमों में छूट मिलने के बाद से पर्यटक स्थलों पर आप देख रहे हैं लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं। बाजारों में भी काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। हुजूम देखने को आपको मिल सकता है। और अभी हाल ही में कई पर्यटन स्थलों और बाजारों में भीड़ की तस्वीरें सामने आई थी। इन्हीं को देखते हुए जानकारों ने चेतावनी भी जारी की है कि क्या कर रहे हैं आप, ऐसा ही सब रहा तो तीसरी लहर आपके दरवाजे पर खड़ी है। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। जो क्राउडिंग हो रही है हिल स्टेशंस पे, बिना मास्क के क्राउड्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी एक क्लियर चेतावनी, क्लियर रिक्वेस्ट, अपील करी गई है कि ये ऐसा माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इससे पहले पीएम मोदी ने भी पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही भीड़ और लापरवाही को लेकर चिंता अपनी जग जाहिर कर चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोगों की लापरवाही आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ा सकती है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। और क्योंकि आप राज्यों की तस्वीर देख रहे हैं, बाजारों की, सब्जी मंडी की, और जहां पर अन्य इलाके हैं वहां पर भीड़ ज्यादा है। अब राज्यों का हाल भी जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम तमाम राज्यों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पटना से अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं, वहां से अपडेट करेंगे। लखनऊ से अशोक तिवारी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जयपुर से केजे श्रीवत्सन, अब पीछे भीड़ भी नजर आ रही है, उनके पीछे बताएंगे कि लोग आखिर क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं। मुंबई से दीपक दुबे आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह। लेकिन सबसे पहले आपके पास आती हूं दीपक, ये आप किसी से बात कर रहे हैं क्या, लोगों को समझा रहे हैं? दीपक मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या स्थिति है दीपक? वीके पॉल ने तो और साफ कर दिया है कि पहले की तुलना में मामले बढ़ रहे हैं। लोग नहीं माने तो फिर दहलीज पे खड़ी है तीसरी लहर। जी आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के विले पार्ले मार्केट में, और यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं आपको बिना मास्क के नजर आ जाएंगे। जैसे कि ये तमाम ये दुकानदार को आप देख सकते हैं बिना मास्क के हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्य सरकार और तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग जाते हैं तो एक तरफ ग्राहक जो होते हैं वो कई बार मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, तो इस तरह के जो दुकानदार हैं
जो दुकानें यहाँ पर लगा के बैठे हुए हैं ये भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अगर जो ग्राहक आता है, अगर ग्राहक इनकी चपेट में आ जाए, क्योंकि कोरोना अगर इनको हुआ है या किसी से ये कोरोना पाते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ये कितनी बद से बदतर और भयावह स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। ना सिर्फ विले पार्ले मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ सैंटा क्रूज में जो फैशन स्ट्रीट है, बांद्रा में फैशन स्ट्रीट है, इसके साथ साथ दादर का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग सब्जियां खरीदने वहां पर जाते हैं। तो वहां पर भी इस तरह के भीड़ भाड़ इलाकों में लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो नहीं कर रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर दुकानदार जो हैं वो काफी लापरवाह हैं और यही वजह है कि बीएमसी समय समय पर इनके ऊपर कार्रवाइयां भी करती है। उसके बावजूद इस तरह के जो दुकानदार हैं यहाँ पर लगाकर खड़े रहते हैं सब्जियां या फिर दुकानें लगाते हैं स्ट्रीट पर, वो ना ही अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और इनकी चपेट में अगर कोई ग्राहक आता है तो वो भी कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 दिन पहले जो महाराष्ट्र और मुंबई में आंकड़ों में जो उछाल आया था कोरोना संक्रमण को लेकर, वो काफी चिंताजनक है। और यही वजह है कि टास्क फोर्स का गठन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले किया गया था और हर वो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो लोग हैं बेपरवाह है, लापरवाह है और इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चिंता है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि कई देश के अलग अलग हिस्सों से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही है। जी विपनेश। बिल्कुल दीपक ने देखिए आपको हाल दिखाया है कि किस तरीके के लोग हैं वहां पर, सब्जी बेच रहे हैं तो बिना मास्क के बेच रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और खरीदने वाले भी खरीद रहे हैं, वो उनका बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। तो वहां पर चारों तरफ से एक जैसे ही हालात हैं। अशोक आपके पास आती हूं मुंबई के बाद, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है। अशोक, ये तो बात तय है कि अगर सरकार की बात नहीं सुनी, लोगों ने नहीं मानी, तो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे लोग। देखिए, निश्चित तौर पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान फिर कहा है कि जिनकी पहली डोज कोविड की वैक्सीनेशन की हो चुकी है वह दूसरी डोज जरूर लें, क्योंकि दूसरी डोज लेने में लोग लापरवाही कर रहे हैं। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि अभी कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके पहले मैं आपको राजधानी लखनऊ में जो बाजार है उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। मास्क लगाने के लिए कहा जाता है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बच सकें, लेकिन आप देखिए कि लोगों ने या तो मास्क लगाया ही नहीं है या अगर लगाया भी है तो वो प्रॉपर तरीके से जिस तरह से लगाना चाहिए उस तरह से नहीं लगाया है। पूरा जो चेहरा है वो पूरा चेहरा खुला हुआ है, सिर्फ दिखावे के लिए मास्क गले के आसपास लटकाया गया है। तो ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनती है, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि कोरोना के संक्रमण से बचना है तो आपको खुद बचाव करना होगा। बाकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चली रही है, पूरे देश में चल रही है। तो ये तस्वीरें अभी काफी हैरान करने वाली है। अभी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों के जागरूक होने की, चूंकि तीसरी लहर की बात भी अब सामने आने लगी है कि तीसरी लहर में भी संक्रमण और फैलेगा अगर लोगों ने अपना बचाव खुद नहीं किया। तो ये तस्वीरें जिस तरह से बाजारों में देखने को मिल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती, मास्क का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जाता है। हालांकि बीते दिनों सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कई लोगों के चालान भी काटे गए कि अगर आप बिना मास्क के दिखाई पड़ेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन बावजूद उसके अभी भी और जागरूकता की जरूरत है प्रदेश में या अलग अलग जगहों पर जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो इतना जरूर है कि सरकार के प्रयास या सरकार के सहयोग के साथ साथ जनता को भी उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देनी होगी, तभी वो कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से बच पाएंगे और जिस थर्ड वेव की बात कही जा रही है उसका सामना कर पाएंगे। ठीक है, आती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल अशोक ने बखूबी समझाया है। वहां पर पीछे रेडी लगी हुई थी और वो लोग बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर अपनी दुकान चला रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। ऐसे में खांसी भी आती है, छींक भी आ जाती है। आप सोचिए क्या कर रहे हैं, और लोग खाते भी हैं आके, उनको अंदाजा भी नहीं है कितना बड़ा खतरा आसपास है। केजे श्रीवत्सन, आपके पास आ रही हूं अब। वीके पॉल ने कह दिया है कि भारत में नहीं लेकिन अन्य देशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और पहले की तुलना में दुनिया भर में 40% ज्यादा केस आ रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे लोग, लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। जी विपनेश, देखिए लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। राजनीतिक गतिविधियां भी फिर से तेज हो गई है, धरना प्रदर्शन सभी किए जा रहे हैं और इसी दौरान लोग यहाँ पर जमा होते हैं। इनमें न तो मास्क पहना होता है, न ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो इस तरह के ये जो नज़ारे हैं
शायद जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब भी आशंका जताई जा रही थी कि ये चुनाव या राजनीतिक गतिविधियां जो खुलकर की जा रही है वह भी कोरोना संक्रमण का एक बड़ा कारण है। अब जबकि दूसरी लहर लगभग खत्म होने वाली है, जिस पर ये कहें कि हिंदुस्तानियों के जज्बे के कारण उस पर हमने काफी हद तक कंट्रोल पा लिया, लेकिन अब तीसरी लहर शायद इसी तरह की लापरवाही के चलते फिर से आ सकती है। वैसे भी ये बार बार वेरिएंट बदल रहे हैं। साइंस और साइंटिस्ट के लिए लगातार कोरोना का जो नए नए वेरिएंट है चुनौती बने हुए हैं, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह की लापरवाही कितनी नहीं, नेताओं को भी समझना पड़ेगा। केजरी श्रीवत्सन अकेले जनता जिम्मेदार नहीं है, नेताओं को भी समझना होगा। नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए ये उनके समझने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनके शब्दों का असर भी उनके जो सपोर्टर्स हैं उन पे होता है। लेकिन यहाँ के जब नेता ही मास्क नहीं लगाते हैं, वे खुद भीड़ इकट्ठी करना अपनी शान समझते हैं, तो फिर किसे क्या कहा जाए। यानी कि उनके जो समर्थक हैं वे भी इसी कदर बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए एक होटल का मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये कैंटीन है मेरे पीछे, यहाँ पर लोग आपको खाते पीते मिल जाएंगे। इसी तरह से जयपुर में यदि आप शाम के वक्त देखेंगे तो लोगों की लापरवाही इसी तरह से सड़कों पर नजर आती है, और यही लापरवाही शायद खतरे का एक बड़ा सबब भी बनने वाली है, जिसे लेकर सरकार बार बार चेता रही है। लेकिन केवल सरकार के चेताने से क्या होगा, आम लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, जिसका शायद अब पालन करना लोग भूलने से लगे हैं। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। और इधर भूपेंद्र, आपके पास आ रही हूं, ये क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये मैं अकेले यहां पब्लिक की बात नहीं करूंगी, नेताओं की भी बात करूंगी। मैंने देखा पंजाब से लेकर दिल्ली और तमाम राज्यों में ये नेताओं को और आम जनता को मास्क लगाने में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में, हाथ धोने में, नियम कानून का पालन करने में क्या दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या है? देखिए, नेताओं की अगर बात की जाए तो हमने भी देखा है गुजरात में, जब भी कोई भी पार्टी हो, उसकी कोई सभा हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, तो ऐसा लगता है जैसे उनके लिए नियम और कायदे कानून है ही नहीं। वहीं जब हम जनता के बीच में जाते हैं और यही सवाल उनसे पूछते हैं तो वो हमसे पलटकर सवाल करते हैं कि जाइए उन नेताओं से पूछिए ना जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो ऐसे पूछ रहे हैं, उनको तो पुलिस कुछ नहीं करती है, हमारे लिए ही सारे नियम कायदे कानून है। ये गुस्सा हमें हर बार देखने को मिलता है, हर बार ये सवाल हमारे सामने आता है जब भी हम यहाँ आम जनता के बीच में जाते हैं। मैं इस समय अहमदाबाद में मौजूद हूँ, भद्र प्लाजा है, शहर के बीचों बीच ये मार्केट है। एक मंजर मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि नेताओं को किस तरह से अनुकरण जो है वो जनता कर रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत भीड़ है, एकदम सुई रखने की जगह नहीं है। लोग जो है वो बेतरतीबी से यहाँ वहां घूम रहे हैं। दुकानदार तो दुकानदार, खरीदार, किसी के चेहरे पर कोई मास्क वास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। यहाँ ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर सुई से लेकर तलवार और चप्पल से लेकर ताज हर चीज मिलती है, और यहाँ पर इसीलिए हर तरह के लोग भी आते हैं। पुलिस बीच बीच में गश्त लगाती है, लोगों को कहती है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन उसके बाद जैसे वो गुजर जाते हैं लोगों का फिर से वही रवैया देखने को मिलता है, बिल्कुल लापरवाह। यहाँ पर किसी के चेहरे पर बहुत कम मास्क दिखाई देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन ये सारे नियम देखने को देखा जाए तो यहाँ पर जब हम गए, यहाँ पर इन लोगों के बीच में गए तो उनका भी यही कहना होता है कि भाई नेताओं को तो कोई नहीं कुछ नहीं कहता है। अब दिक्कत यही आ रही है कि एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं। जब वही इस तरह से नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के मानस पटल पर भी उसका असर देखने को मिलता है। बिल्कुल भूपेंद्र, आपने सही कहा। और कोरोना तो अपना स्वरूप बदल रहा है, कोरोना तो अपना स्वरूप बदल रहा है, अपना रूप बार बार बदल रहा है, अपना बिहेवियर बार बार बदल रहा है। लेकिन आम जनता कब संभलेगी? हमें कोरोना से ज्यादा स्मार्ट होना है अमिताभ ओझा, तब जाकर बात बनेगी। उससे ज्यादा चालाकी हमें दिखानी है। किस रूप में? कि मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, तभी हो पाएगी बात, बन पाएगी। अमिताभ ओझा, चलिए उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। और दीपक, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कोरोना से 4 कदम आगे चलना होगा। कोरोना जितना स्मार्ट है वो वैक्सीन के हिसाब से खुद को बदल रहा है, तो हमें भी कोरोना को देखते हुए और ज्यादा अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी।
जी आपने सही कहा कि अगर राज्य प्रशासन या प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही भी नहीं होगा। प्रशासन अपने स्तर पर हर कोशिश जो मुमकिन है वो कर रही है। नेताओं की अगर बात छोड़ दी जाए तो प्रशासन के लेवल पर हर वो तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को गाइड भी किया जाता है, लोगों को सलाह भी दी जाती है और समय समय पर लोगों से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो आम लोग हैं वो ठीकरा सरकार प्रशासन पर फोड़ देते हैं जब कोरोना संक्रमण की चाहे वो पहली लहर हो चाहे वो दूसरी लहर हो। जिस दीपक जरा इनसे बात कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो जो लोग बिना मास्क के हैं और जरा दूर की तस्वीर मुझे दिखाइए, लोगों से भी बात कीजिएगा आप अगर पॉसिबल है तो। जी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह से यहाँ पर ये मार्केट में आप देख रहे हैं लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग आपको नजर आए। खासतौर पर ये दुकानदार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मास्क इन्होंने नहीं पहना हुआ है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं सुरक्षा कवच एक तरह से कहें कि अपनी मास्क का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि ये महिला यहाँ पर पहुंची हुई हैं, लेकिन दुकानदार जो हैं वो पूरी तरह से मास्क नहीं लगाते। मास्क क्यों नहीं लगाते भैया? लगाते नहीं है, ये लगाया ना सरक जाता है ना। लगा अभी तो गले, अभी तो मुंह के नीचे था। नहीं, अभी किधर था? हमने देखा तस्वीरों। अरे नहीं देखा हमने। तो आप दुकान लगा रहे हैं तो नियम कायदे कानून का पालन करेंगे नहीं करेंगे कि आपको भी कोरोना होगा या तो फिर आप किसी को कोरोना देंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं। देख सकती हैं किस तरह से लोग जो हैं अपनी लापरवाहियों को किस तरह से छुपाने की कोशिश करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। जैसे कि एक शख्स ये यहाँ पर नजर आ जाएंगे कि अभी इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। आप यहाँ पर नींबू बेच रहे हो तो मास्क लगाना चाहिए ना? यस मास्क लगाना चाहिए। गले के नीचे क्यों रखे थे? अभी जस्ट चाय पिए अभी। चाय पिए? हाँ, चाय पीते पीते ये नींबू बेच रहे हो क्या? हाँ, चाय पीते पीते बेचते हैं ऐसे भी। हाँ। यस, दोनों हाथ में नींबू है तो चाय कहाँ से पी लिए? तुम झूठ क्यों बोल रहे है ना, जेब में रखते हैं इसको ना। जेब में रख लिए? यस, मास्क लगाना चाहिए ना। मास्क लगाना जरूरी है। या तो कोरोना दोगे या तो लोगे। नहीं, कोरोना दोगे लेकिन कोरोना देंगे ही नहीं ना। नहीं दोगे? नहीं, एक्सपर्ट हो, कैसे पता है? कोरोना मास्क नहीं लगाए तो कोरोना हम दूसरों को भी हो सकता है। मास्क लगाओगे तो ना ढंग से। यस। आप देख सकती हैं इस तरह की लापरवाहियां लोग बरतते हैं और उसका खामियाजा जो है वो जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सब्जियां खरीदने के लिए या अदर मार्केटिंग के लिए, उनके लिए भी खतरा बढ़ जाता है। तो आम लोग जो ग्राहक बनकर आते हैं उन्हें भी ऐसे दुकानदारों को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए या फिर वहाँ से सब्जियां या अन्य चीज़ें ना खरीदें। तो लोगों को भी समझ में आएगा कि जो दुकानदार सुबह से बैठते हैं शाम तक बैठते हैं और अनगिनत लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, किसे कोरोना है या किसे कोरोना नहीं है, आखिर ये कैसे समझ में आएगा? ऐसे में दुकानदारों को भी उतना ही सजग रहना होगा। जी अपने और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी दुकानदार ने मास्क नहीं पहना हुआ है तो आप उससे खरीदारी ना करें। अमिताभ ओझा एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, शासन प्रशासन पे ट्रस्ट लोगों को करना होगा, ट्रस्ट करो और मास्क लगाओ, बस सिंपल सा फंडा है। क्या ये बात इतनी वहां समझ में आ रही है बिहार में या नहीं? अमिताभ, ये देखिए कि ये जो इलाका मार्केट का इलाका है और यहाँ पर ये देखिए अमिताभ कुछ तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर पटना में, वहां पर भी एक जैसी स्थिति है। लोग खरीदारी करने जा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर, मास्क को भूलकर जा रहे हैं। हैंड तो आप सोचिए पता नहीं सैनिटाइज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये अगर ये आदत इन्होंने पुरानी कर दी है तो गलत है। अशोक, ये अभी समझना होगा और मैं ये जानना चाहती हूँ जब आप लोगों के बीच में होते हैं तो थर्ड वेव को लेकर क्या डिस्कशन चल रहा है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि आप किसी भी मार्केट में जाइए, किसी भी बाजार में जाइए तो वहां पर अब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि कोरोना का संक्रमण बचा भी है या कोरोना का संक्रमण है भी। मैं फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ, अपने कैमरा सहयोगी से कहता हूँ आपको दिखाएं। आप देखिए, रास्ते पर चलता हुआ कोई व्यक्ति आप देख लिए, उसके चेहरे पर उसके बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल तो आप देखिए कि रास्ते में आपको जो भी लोग चलते हुए नजर आएंगे उनके चेहरे पे मास्क आपको नहीं नजर आएगा। ये स्थिति राजधानी लखनऊ की है। ये देखिए एक और सज्जन आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, या पीछे जो लोग खड़े भी हैं जिन्होंने मास्क पहना भी है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है। इनसे बात कीजिए जरा, ये ग्रुप में खड़े हुए हैं लोग आपके पीछे, एक बार बात कीजिए कि वो मास्क क्यों नहीं लगाया है। जहां तक आप पहुंचिए वहां पर, मैं आती हूं आपके पास। अमिताभ ओझा भी जुड़ गए हैं, मैं जाने आप की कोशिश पहुंचिए वहां तक। भैया, कोरोना का जो थर्ड वेव आ रहा है उसको लेकर आप कितना गंभीर, मास्क क्यों नहीं लगाते?
मास्क लगा हुआ भैया, ये क्या है? कहाँ? ये क्या है? नहीं, लेकिन जेब में रखेंगे तो आप संक्रमित हो सकते हैं। अच्छा, अभी अभी मास्क पूरा लगाना चाहिए। अभी आप खड़े हुए थे, अभी तो आपने लगाया हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए। लगा रहता है, बताइए भैया, आपने भी मास्क नहीं लगाया? हाँ, मैंने भी लगाया, अभी जस्ट लगाया था। हाँ। तो काफी देर हो गया इसलिए निकाल दिया। लेकिन मास्क आप लगा के रखिए, जब भी आप बाजार में जाते हैं आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है। अच्छा तो अच्छा, आपको पहनना चाहिए मास्क। हाँ पहनना तो चाहिए। अच्छा, ये जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? तीसरी लहर जो आने वाली है, मास्क पहन लीजिए, मास्क। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन हमें जागरूक होना चाहिए। हाँ। कि इसका तैयारियां चल ही रही है। हाँ। बाकी हमें अभी इसके बारे में सोचना चाहिए कि अभी मास्क वगैरह जो भी चीजें प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग, वो कंटिन्यू रखना चाहिए। प्रोटोकॉल का पालन करना। हाँ, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। भाई साहब, ये जो कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, अच्छा आप व्यस्त हो गए, मास्क पहन लिया इन्होंने, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए कैमरे के माध्यम से जहां भी आपकी नजर जाएगी उसमें आपको बहुत सारे लोग बिना मास्क के नजर आ जाएंगे। और दूसरी अहम बात ये भी है कि जो थर्ड वेव है, अशोक आपके पास ये देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कैमरे के सामने ही हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। मुंबई में तो देखा, कैमरे के सामने ही झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कैमरा देख के मास्क पहन लिया है, वो भी आधा अधूरा। अमिताभ, आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे पटना में, कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? जी देखिए, यहाँ पर मैं न्यू मार्केट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे ये वो इलाका है जहाँ पे भी चूंकि धूप है इसलिए अभी कम है, लेकिन यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होती है सुबह और शाम में। और सबसे हद की बात है कि जिला प्रशासन की टीम पिछले एक सप्ताह में 3 बार यहाँ पर पिटाई खा चुकी है। वो दुकानदारों को समझाने आती है, बंद कराने आती है, क्योंकि बिहार में भी अनलॉक 4 चल रहा है, अल्टरनेटिव दुकानें खोलनी है, लेकिन ना तो दुकानदार मानते हैं ना ग्राहक। अब देखिए कि यहाँ से वहाँ तक रेहड़ी की दुकानें खुली हुई हैं, फुटपाथ पे दुकानें खुली हुई हैं, सभी दुकानें खुली हुई हैं। जिला प्रशासन की टीम जब भी यहाँ आती है, यहाँ दुकानदार उन पे हमला कर देते हैं। 3 बार सप्ताह में 3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर भी अगर हम देखें तो कई लोग हैं जो बिना मास्क देखेंगे, ऑटो पूरा भरी हुई जा रही है, जबकि 50% तक कैपेसिटी में लेके चलने की बात हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। थर्ड वेव को लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन पब्लिक में, अगर हम पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे लोगों में वो खौफ नहीं दिख रहा है। उनको लगता है कि अब सरकार ज्यादती कर रही है, दुकानें बंद कर रही है, क्योंकि अभी भी बिहार में अल्टरनेट दुकानें खुल रही हैं, धार्मिक स्थल जो है वो सारे बंद हैं। लेकिन आम लोग अब इसे ज्यादती बता रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये उन्हीं के लिए किया जा रहा है, उनकी जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको रोकने के लिए की जा रही है, संक्रमण टला नहीं है। लेकिन लोग इस बात को मानने को यहाँ पे तैयार नहीं है। ट्रैफिक भी उतनी ही ज्यादा है, दुकानें भी खुली हुई हैं और लोग भी जा रहे हैं। और सबसे खास बात विपनेश बताएंगे कि हम पटना की बात करें, हम अभी बाढ़ वाले इलाकों में कई जिलों में गए थे। पटना को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जिलों में तो पता ही नहीं चलता है कि वहाँ कोरोना का कोई डर भी नहीं है। सारी दुकानें खुली हैं, गाँव वाले आराम से मार्केटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं कोई बंदिश नहीं है। और जिला प्रशासन भी, अगर हम पटना में थोड़ा बहुत सख्ती दिखती भी है, लेकिन बाहर में अगर बिहार की बात करें तो बिल्कुल शिथिल है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। ये देखिए, तमाम राज्यों के ग्राउंड जीरो पर हालात अब भी क्या बने हुए, बेहद चिंताजनक। ऐसे में डॉक्टर वीके पॉल ने जो कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जितने भी डॉक्टर साइंटिस्ट कह रहे हैं, उनकी चिंता वाजिब है, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं और कुछ नेता भी नहीं समझ रहे हैं, वो भी मजाक बना रहे हैं। तो सरकार को पहले उनको काबू में करना होगा और फिर जनता को समझाना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।